हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने चंबल नदी तक पढ़ लिया था। अब दूसरे पार्ट में चंबल नदी से आगे की वाली नदियां पढ़ते हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। उसमें नदी आती है बनास नदी, जो कि चंबल की ही सहायक नदी है। बनास नदी, इसका उपनाम वशिष्ठी वारासा, जिसे वन की आशा कहते हैं, और इसका उद्गम जो होता है वेरो का मठ खमनौर की पहाड़ियों में होता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है ये। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। चंबल तो वैसे सबसे बड़ी नदी चंबल है, 1051 मीटर लंबी है, लेकिन वो राजस्थान में नहीं बहती है। राजस्थान में उसकी लंबाई 322 किलोमीटर ही है। बाकी वो अन्य राज्यों में बहती है। इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी बनास नदी ही है। आप फिगर में देख सकते हैं कि खमनौर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है और चंबल में मिल जाती है। इसके मिलने के क्रम में कई नदियां आके दाईं तरफ बाईं तरफ से आकर मिलती हैं इसमें। 7 जिलों में बहने वाली नदी है ये। कौन कौन से? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में बहती है। रामेश्वरम में चंबल में मिलती है ये, सवाई माधोपुर में। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी ही है। बनास की भी सहायक नदियां हैं जो बाईं तरफ और दाईं तरफ से मिलती हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में कोठारी, खारी, डाई, मानसी, बांडी, मोरेल, सहोदरा, ढील। और दाईं तरफ से मिलती हैं जो नदियां, बेडज, गंभीरी, मेनाल। अब इनकी डिटेलिंग थोड़ा पढ़ते हैं। आयड या बेडज नदी, इसका उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियों से होता है जो कि उदयपुर में पड़ता है। उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक आयड नदी कहते हैं इसको। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेडज पड़ जाता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से होकर बिगौद भीलवाड़ा में बनास नदी में मिलती है। मदार बांध आयड नदी पर स्थित है। सहायक नदियां औराई, गंभीरी, गुजरी, वागन है। मेनाल नदी, इसका उद्गम मेनाल चित्तौड़गढ़ से होता है। बिगौद में बनास में मिलती है ये। मेनाल जलप्रपात जो कि चित्तौड़गढ़ में है, मेनाल नदी पर स्थित है। अगली नदी है गंभीरी नदी। इसका उद्गम जावद की पहाड़ियां रतलाम मध्य प्रदेश से होता है। चित्तौड़गढ़ से बहती हुई बेडच में जाकर मिलती है। अगली नदी आती है कोठारी नदी। इसका उद्गम देवेर की पहाड़ियों से होता है जो कि राजसमंद में है। राज्य संबंध भीलवाड़ा में बहती हुई बनास में मिलती है ये। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। खारी नदी, इसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है जो कि राजसमंद में है। राजस्थान में खारी नाम से दो नदियां हैं, एक जवाई की सहायक नदी और एक बनास की सहायक नदी है। डाई नदी किशनगढ़ पहाड़ी से निकलती है। मासी किशनगढ़ अजमेर से निकलकर देवधाम में बनास नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी सहोदरा नदी है। मानसी नदी भीलवाड़ा में बहकर खारी नदी में मिलती है। चंद्रभागा नदी, उसका उद्गम राजसमंद से होता है। राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बहते हुए मात्र कुंडिया में बनास नदी में मिलती है ये। द्रव्यवती नदी, इसका उद्गम नाहरगढ़ की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। जयपुर से जल प्रदूषण का सामना कर रही है ये नदी। जयपुर में द्रव्यवती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है जिसका उद्घाटन 2018 में वसुंधरा राजे ने किया था। ढूढ़ नदी जयपुर में जाकर ये मिल जाती है। मोरेल नदी उद्गम बस्सी जयपुर से होता है। सहायक नदी ढूढ़ कालीसिल है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर बना है। अब आते हैं त्रिवेणी संगम पर, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं। बेड़ेश्वर जो कि डूंगरपुर में है, सोम माही जाखम नदियां मिलती हैं। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में है, यहाँ चंबल बनास सीप नदी मिलती हैं। बिगौद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है ये। बनास मेनाल बेडस नदियां मिलती हैं। राजमहल टोंक में पड़ता है। बनास डाई और खारी नदियां मिलती हैं। देवधाम टोंक में ही पड़ता है। बनास मांडी और मासी नदी मिलती हैं। अगली आती है बाणगंगा नदी। इसका उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंठित नदी, ताला नदी कहते हैं। उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होता है जो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। राजस्थान में कोटपुतली बहरोड से बहते हुए जयपुर जाती है, फिर दौसा, फिर भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद जो कि आगरा यूपी में पड़ता है, वहां यमुना में मिल जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं। वर्तमान में बाणगंगा नदी भरतपुर में ही विलीन हो जाती है, इसलिए यह आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन गई है।
बाणगंगा बेसिन का सर्वाधिक विस्तार भरतपुर में है। जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी पर बना है। गंभीरी नदी, इसका उद्गम नदौती की पहाड़ियों से होता है जो कि करौली में है। करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर में बहती हुई यमुना में जाकर मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश में इसे उटगन नदी कहते हैं। आप इसको फिगर में देख सकते हैं कि नदौती की पहाड़ियों से निकलती है और करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर होते हुए यमुना में जाकर मिल जाती है। गंभीर की अन्य सहायक नदियां हैं पार्वती, अरवरी, जगर, सरसा। पार्वती नदी, इसका उद्गम छावर की पहाड़ियों से होता है जो कि करौली में है। करौली धौलपुर में बहती हुई गंभीर में मिल जाती है। पार्वती बांध अंगाई गांव धौलपुर में पार्वती नदी पर बना है। अरवरी नदी, इसका उद्गम सकरा बांध थानागाजी अलवर से होता है। जगर नदी, इसका उद्गम डांग क्षेत्र हिडौन करौली से होता है। जगर बांध हिडौन करौली में है। अब आते हैं अंतः प्रवाह वाली नदियां। अभी तक हमने अरब सागर वाली नदियां और बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ लिया है। अब आंतरिक प्रवाह की नदियां जो राजस्थान में ही केवल बहती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वे नदियां जो अपना जल किसी समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती हैं उन्हें अंतः प्रवाह वाली नदियां कहते हैं। इनमें प्रमुख नदियों में घग्घर, कांतली, काकनी, साबी, रूपारेल, रूपनगर, मेड़ा, कुकुंद, लिंक नदी जैसलमेर में बहती है। ये नदियां आती हैं। सबसे पहले आते हैं घग्घर नदी। इसका उद्गम शिवालिक पहाड़ी से होता है जो कि कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। को फिगर में देख सकते हैं कि ये शिवालिक पहाड़ी से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहते हुए हनुमानगढ़ तक आती है। प्रवाह इसका हिमाचल प्रदेश से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। उपनाम इसका प्राचीन सरस्वती कहते हैं। द्वैसदती नदी, मृत नदी, सोतर नदी, नट नदी राजस्थान का सूख कहा जाता है। हनुमानगढ़ में घग्घर के प्रवाह को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में यह हाकरा कहलाती है। राजस्थान में प्रवेश तलवाड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। यह नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तलवाड़ा झील इसी नदी पर बना है। राजस्थान में हनुमानगढ़ से ये गंगानगर में बहती है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। ज्यादा वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान के बहावलपुर में कोट अब्बास तक पहुंच जाता है। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में, वैदिक ग्रंथ, पुराण, महाभारत में मिलता है। अगली नदी आती है कांतली या काटली नदी। इसका उद्गम खडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। सीकर झुंझुनू में बहती है। लंबाई 100 किलोमीटर है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे बसी हैं। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। अगली नदी आती है काकनी नदी। इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है। उपनाम इसका कंकने, मसूरदी। कम वर्षा में बुझ झील जैसलमेर का निर्माण करती है। वह अधिक वर्षा होने पर यह नदी मीठा खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है साबी नदी। इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है जो कि जयपुर में है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। हरियाणा में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी, इसका उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर से होता है। उपनाम लसवारी वराह नदी कहते हैं। सीकरी बांध भरतपुर में है स्थित है। रूपारेल नदी पर बना है। सीकरी बांध से मोती झील को जलापूर्ति होती है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग की खाई को भरती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। रूपनगर नदी, उसका उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियों अजमेर से होता है। दक्षिण दिशा से सांभर झील में गिरती है। निम्बार्क समुदाय की पीठ सलेमाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। मेंथा या मेढ़ा नदी, उद्गम इसका मनोहरपुरा जयपुर से होता है। सांभर झील से उत्तर दिशा में गिरती है। कुकुंद नदी, बरेठा बांध कुकुंद नदी पर ही बनाया गया है जो कि भरतपुर में पड़ता है। वे जिले जहां कोई नदी नहीं है चूरू, बीकानेर, डींग, फलौदी, जोधपुर, ये जिले ऐसे हैं जहां पे कोई भी नदी नहीं बहती है। अब आते हैं अध्यारोपित आरोपित नदी जिसे कहते हैं। ऐसी नदी जो नरम चट्टान के स्तर पर बहती हैं और कठोर चट्टानों पर पहुंचती हैं लेकिन प्रारंभिक ढलान का पालन करना जारी रखती हैं। इनके मार्ग मतलब कोई भी चट्टान आ जाए उसको तोड़ के ये अपनी दिशा बना लेती हैं। उन्हें अध्यारोपित नदी कहते हैं। राजस्थान में चंबल व बनास नदी अध्यारोपित नदी है।
नदियों का सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो है, जिनका जनग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है, उनमें सबसे नंबर 1 पे आती है बनास नदी, फिर लूनी, फिर चंबल, फिर माही नदी आती है। नदियों में उपलब्ध सतही जल मतलब सबसे ज़्यादा सतही जल किसमें उपलब्ध है? सर्वाधिक चंबल नदी में है, उसके बाद बनास नदी आती है, फिर माही, फिर लूनी नदी आती है। कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे नदियाँ सारी खत्म होती हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।